मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र अपना निमित्त का प्रकरण चल रहा है। निमित्त उपादान में इसमें निमित्त से कार्य नहीं होता, ये बात पर अपनी बहुत ताकत जाती है। तो क्या निमित्तों की सचमुच जरूरत ही नहीं है? क्या निमित्त होते ही नहीं है? ऐसी शंका होने लगती है। लेकिन आज अपन दो बातों पर इसकी खास चर्चा करेंगे कि आखिरकार निमित्त उपादान का इतना विरोध क्यों हुआ, लोगों ने इतना विरोध किया तो क्यों किया। इसको जानने से दो फायदे होंगे कि एक तो हमारा भ्रम दूर हो जाएगा कि सचमुच निमित्त उपादान के कारण कुछ गलतियां नहीं होती हैं, ये भ्रम दूर हो जाएगा। और दूसरा, जिन कारणों से निमित्त उपादान अथवा सोनगढ़ अथवा गुरुदेव श्री बदनाम होते हैं वे काम हम नहीं करें, ये दो फायदे हो जाएंगे। एक तो जिनको विरोध है उनका भ्रम दूर हो जाएगा, तो विरोध दूर हो जाएगा। और दूसरे, हम यदि कुछ गलत व्यवहार करते हो वो नहीं हो गए तो ये तत्व बदनाम नहीं होगा। मेरे ख्याल से अपन इन दोनों बातों के लिए तैयार हैं। जनरली सबसे बड़ा भय इसी बात का होता है और इसीलिए इसका विरोध किया गया कि यदि हम निमित्त से काम नहीं मानेंगे तो लोग स्वच्छंद हो जाएंगे, लोग भ्रष्ट हो जाएंगे आचरण। फिर तो कुछ भी खाओ पियो, निमित्त से तो कुछ होता ही नहीं। रात्रि में भी भोजन करो, निमित्त है ना, शरीर तो निमित्त है। कर्म बंध में निमित्त, ये क्रियाएं वगैरह है ना, खान पान रात्रि भोजन आदि, ये तो निमित्त है, इससे तो कुछ होता ही नहीं है। आपने तो खूब कहा। और देव सास गुरु से भी कुछ भला तो होता ही नहीं। देव सास गुरु से कुछ भला तो अपना होता नहीं, वे कुछ करते नहीं है, निमित्त कुछ करता नहीं है। तो अपन देव सास गुरु के पास क्यों जाना? बेकार में इतना पैसा खर्च करो, इतनी पूजा की द्रव्य चढ़ाओ, इतना करो, है कि नहीं? तो इसे करने की क्या जरूरत है? ऐसे कोई स्वच्छंद हो जाएंगे, कर्मों से दुख नहीं होता तो फिर खूब कर्म बांधो, फिर क्या है कि नहीं? बचनों के निमित्त से कर्म बंद होता ही नहीं, तो खूब गालियां दो, नहीं समझ में आया ना? माने ऐसे लोगों की शंका थी या है और इसलिए वे विरोध करते हैं कि आप निमित्त से काम नहीं मानोगे तो देव सास गुरु की भक्ति उड़ जाएगी, व्रत उपवास नियम संयम उड़ जाएंगे और कोई भी दिगंबर मुनि नहीं होगा। काय के लिए होना? फिर अपन बेकार में जंगल में जाओ और ठंड सहो और सड़क धरती पर सो, तो बेफिजूल में कठिनाई क्यों उठाना अपने को? ये सब शंका है, शंका है कि नहीं? तो अपने को उसका समाधान है, इसमें निमित्त उपादान में इसका समाधान है। निमित्त से काम नहीं होता, लेकिन निमित्त के बिना नहीं होता, निमित्त के बिना नहीं होता, ये बात पक्की है। जो जीव गालियां दे रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, वे दुखी हैं, वे दुखी हैं, अपनी योग्यता से दुखी हैं, लेकिन बाहर में उनके बुरा व्यवहार है, वो निमित्त है। और हमारे पास उपादान की योग्यता परखने का कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास तो निमित्त देखने का रास्ता है। एक लड़का खूब पढ़ाई कर रहा है तो हम शांत हैं। क्यों शांत हैं? कि बहुत पढ़ने वाले प्रायः पास हो जाते हैं, लेकिन नहीं पढ़ने वाले तो है ना, अब पढ़ने वाले भी फेल हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ने वालों की तुलना में तो पढ़ने वाले अच्छे हैं। इसका मतलब है निमित्तों के संग में ना रहने वाले, निमित्तों के पास ना रहने वाले, उनका तो पास होना असंभव ही जैसी बात है, असंभव ही है। लेकिन निमित्तों के नजदीक रहने वालों में से पास होने की संभावना है।
आज तक जितने लोगों को सम्यक दर्शन हुआ वे देव शास्त्र गुरु के आधार से विचार करते थे, देव शास्त्र गुरु के पास आते थे, इसलिए वे सम्यक दृष्टि हुए। लेकिन देव शास्त्र गुरु के बिना कुगुरु कुदेव को शास्त्र के पास जाकर के तो आज तक एक भी स्वस्थ नहीं हुआ, सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। समझ आए? सम्यक दृष्टि की बात है, बहुत सरल बात है। जितने लोग कैंसर से ठीक हुए वे कहां गए थे? वे हॉस्पिटल ही गए थे यदि ठीक हुए हैं। अब ये बात अलग है कि हॉस्पिटल में जाने वाले कैंसर वाले ऑफ भी हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जितने स्वस्थ हुए वे डॉक्टर के पास आकर के ही हुए। जितने लोग आज तक एमबीबीएस डॉक्टर बने वे अभी तक कॉलेज से ही बने, लेकिन कॉलेज में आने से बन ही जाते हैं ये जरूरी नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? ऐसे ही जितने आज तक मुक्ति में गए थे, गए हैं, जाएंगे, वे सब दिगंबर मुनि दशा, 28 मूलगुण का पालन, निर्ग्रंथ दशा, आत्मा के अनुभव पूर्वक गए। तो बाहर में 28 मूलगुण निमित्त है। यदि आप निमित्तों का निषेध करो तो फिर सड़क बिना मोटर गाड़ी बिना सड़क के चलाओ, सड़क चलाती नहीं है। सड़क निमित्त है ना, तो सड़क चलाती नहीं है, लेकिन बिना सड़क के नहीं चलती। ऐसे ही बिना दिगंबर मुनि दशा आए बिना, अर्थात खोटे संयोग का लक्ष्य छोड़े बिना, खोटे संयोगों को हटाए बिना नहीं कह रहा हूं, हटे बिना मोक्ष नहीं होता। ये बस समझना अच्छी तरह से। माने जो उनको शंका है ना कि आप आचरण नहीं पालोगे, तो आचरण कैसे नहीं पालेंगे? हम निमित्तों का निषेध करेंगे तो सड़क का निषेध कैसे करें? बोलो। अब बिना सड़क के मोटर कार चलाओ, भाई सड़क निमित्त है कि बराबर निमित्त है। कौन सा निमित्त है? उदासीन निमित्त है। ठीक है, उदासीन निमित्त है, लेकिन अब बस लेकिन लग गया। तो बिना सड़क के मोटर गाड़ी चलाओ, बिना पटरी के रेल चलाओ। पटरी तो नहीं चलाती रेल, ये बात तो बराबर है, लेकिन बिना पटरी के नहीं चलती। बराबर समझ में आया? खोटी संगति में रहने का ही निषेध किया जाएगा, दुराचरण का निषेध ही किया जाएगा। ही कह रहे हैं, ही ताकत से कह रहे हैं। और सम्यक आचरण सदाचरण का ही पक्ष लिया जाएगा। इसके बिना काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो ये कहते हैं अभी क्या कहें, तुम उसी को धर्म मान लो, इसका निषेध है। वही काम का करता है, इसका निषेध इतने दिनों में अपन ने किया। तो एक तो स्वच्छंदता की भाषा नहीं बोलना, निमित्तों की तिरस्कार की भाषा नहीं बोलना, क्योंकि जैन दर्शन में निमित्त गौण किए गए हैं, अभाव नहीं किए गए। क्या कहा? निमित्त गौण है। गौण का अर्थ समझ लो। गौण समझते? मुख्य नहीं किया, उसको मुख्य नहीं किया, गौण किया, अभाव नहीं किया। ये लाइन ध्यान रखना, तो निमित्त उपादान का सारा विरोध मिट जाएगा। फिर से क्या कहा? निमित्तों को क्या किया है? गौण किया है, अभाव नहीं किया। जैसे अब गौण का अर्थ समझो। विद्यार्थी परीक्षा में पेपर लिख रहा है, कॉपी लिख रहा है परीक्षा में, तो उस समय उसे कोई मास्टर जी की याद नहीं कर रहा है। वो मास्टर जी की माला नहीं फेर रहा है, मास्टर जी की नाम नहीं फेर रहा है वो। इसका नाम गौण। मास्टर जी को याद नहीं कर रहा है, स्कूल को याद नहीं कर रहा है, और कुछ याद नहीं कर रहा। अभी तो वो पेपर लिखने में मस्त है। पेपर लिखने में मस्त होने पर भी जैसे ही वो पेपर देगा 3 घंटे बाद, परीक्षा देकर उठेगा, और जैसे ही टीचर मिलेंगे तो क्या बोलेगा? अरे तुम क्या करोगे, वो तो मैंने परीक्षा दी है। आपकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या कहना चाहिए, आपका तो कुछ भी श्रेय, आपको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। क्यों? वो तो हमारे पंडित जी ने बताया था, निमित्त तो कुछ करते ही नहीं है, आप तो टीचर हो तो निमित्त हो, आपने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा बोलेगा? इसका मतलब अभाव नहीं किया उसने, अभाव नहीं किया। लेकिन यदि वो परीक्षा में पेपर लिखते समय मास्टर जी को बुला के पूछे कि आप निमित्त हो, जरा बताओ मुझे, आप मेरे को कॉपिंग कराओ, थोड़ी सी नकल कराओ मेरे को, है ना? यदि वो ऐसा बोले तो उसे परीक्षा में से उठा के बाहर कर दिया जाएगा। माने टीचर की ओर देखेगा, टीचर से हेल्प लेने की कोशिश करेगा तो परीक्षा में से गेट आउट, और अपने बल पे परीक्षा लिखता रहे
और मास्टर को याद ना करे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और परीक्षा देने के बाद मास्टर जी के पास जाए तो मास्टर जी गले से लगाते हैं, सिर पे हाथ फेरते हैं, वाह बेटा शाबाश। दृष्टांत समझ में आ गया? ऐसे ही हम निमित्तों का तिरस्कार नहीं करते, निमित्तों की निंदा नहीं करते, अभक्ति नहीं करते, अभक्ति क्यों? क्योंकि देव सास गुरु की अत्यंत कृपा है। आज जो तुम भोजन कर रहे हो ना, भोजन, उसमें पैसे की कृपा है, लेकिन पैसे की कृपा जानकर कोई पैसा ही रख ले वे और पैसा को बिल्कुल ही नहीं खर्च करे और अनाज लावे ही नहीं, रोटी लावे ही नहीं, खावे ही नहीं, बनावे ही नहीं, तो अब क्या कहोगे आप कि देखो बात तो सच्ची कि पैसे की कृपा है कपड़े पहनने में, मोटर गाड़ी में, सब में, लेकिन पैसे की कृपा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम पैसा ही रखे रहो, उसी को देखते रहो। पैसा को छोड़ो, पैसा को छोड़ो और फिर काम करो। ये तो समझ में आ गया? अब तो पूरा पैसा छोड़ दें, ऐसे लड़ने वाले ऐसे लड़ते हैं, तो पूरा पैसा छोड़ दें। सोन, जितना भोजन करना उतना पैसा छोड़ते चलो, और जब भोजन की जरूरत नहीं पड़े, कपड़े की जरूरत नहीं पड़े, कोई जरूरत नहीं पड़े तो पूरा पैसा छोड़ दो। नहीं नहीं अब यहां देवशास्त्र गुरु में लगाओ कि तुम देवशास्त्र गुरु के नजदीक रहो, शास्त्र पढ़ो, देव गुरु के नजदीक रहो, भक्ति सहित रहो, लेकिन अब तुम्हें आत्मा का अनुभव करना है तो उतने समय में उनका लक्ष्य छोड़ दो, उतने समय में उनको गौण करो, अभाव नहीं, टोटली अभाव नहीं, गौण करो। जब आपको आत्मा का अनुभव करना है तो मैं आत्मा हूं ऐसा जानो। अब ये नहीं चक्कर में पड़ो कि पंडित जी ने कितना बढ़िया प्रवचन किया, कितना बढ़िया प्रवचन किया, कितना बढ़िया प्रवचन किया। एक बात है, पंडित जी जोरदार है, अरे तो ऐसे नक्की करने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। तुम्हें आत्मा का अनुभव करना है नहीं तो पंडित जी का चक्कर में मत रहो, अभी थोड़ी देर के लिए चक्कर कह रहा हूं, थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब तुम आत्मा का अनुभव में रह नहीं सकते, बाहर निकलते हो, तो फिर देव सास गुरु के नजदीक आओ, और जब बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़े आत्मा में ही रम जाओ, तो फिर अनंत काल के लिए देव सास गुरु का लक्ष्य करने की जरूरत नहीं। कठिन कहां है बोलो बात? नहीं, अब आप M.Com करो, MA करो, MBBS करो, कुछ भी करो, जब तक जरूरत है, जब तक स्कूल कॉलेज जाते हैं, बुक्स लाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, और बाद में जब डॉक्टर बन गए अब कोई जरूरत नहीं, ना स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत है, ना कोई टीचर की जरूरत है, ना कोई बुक्स की, कुछ भी जरूरत नहीं बची। ऐसे ही देव सास गुरु की जरूरत नहीं पड़े, कब नहीं पड़े? जब आत्मा में लीन हो जाओ, और आत्मा में लीन नहीं हुए तब तक देव सास गुरु के पास भक्ति सहित रहो। बस इस स्वच्छंदता का दोष दूर हो गया, क्योंकि स्वच्छंदता में ऐसे ही लगता है, अब अपने क्यों मंदिर में 1 घंटा खराब करना पूजा पाठ में? अरे 1 घंटा खराब लगता है तुमको? है? और तब खराब नहीं लगता कि 23 घंटे टेलीविजन, वो पढ़ाई लिखाई और बकवास, 90% तो बकवास। नहीं, दुकानों पर बिजनेस नहीं चल रहा हो तो 4 दुकानदार बैठ जाती हैं, और फिर वही की वही बातें जो मैंने भी पढ़ी अखबार में, वही तुमने पढ़ी, वही उनने पढ़ी, वही उनने पढ़ी, और चारों अपने अपने मेमोरी की जैसे परीक्षा कर रहे हों। अरे ऐसा हो गया भैया, वहां उन्होंने ऐसा कर दिया, वहां उन्होंने ऐसा कर दिया, लेकिन वो हमने भी पढ़ी, आप क्या बता रहे थे? लेकिन बी कथा है, नहीं करते हैं। तुमने भी क्रिकेट का मैच सुना, इनने भी सुना, और फिर भी 1 घंटा खराब कर लेते हैं दोनों जने। अरे तुम नहीं सुना है, हमने नहीं सुना, लेकिन क्या करें? तो क्यों? तब तुम्हें क्रिकेट की अभक्ति नहीं होती है? 1 घंटा खराब क्यों करें? नहीं, अरे रे, अनंत काल के लिए मोक्ष देने वाले, सुख देने वाले, सुख का रास्ता बताने वाले, रत्नत्रय की निधियां देने वाले, और अनंत काल के जन्म मरण की पीड़ा से छुड़ाने वाले, अनंत काल रोग शोक से छुड़ाने वाले, उनकी चर्चा, उनकी भक्ति में तुम्हें टाइम बेस्ट लगता है? बोलो। हाँ, इसके दृष्टांत पहले आ चुके हैं। कोई भिखारी को करोड़ रुपए की निधियां बतावे, दे नहीं, तेरी निधियां तुझे बतावे, तो उसे तो जिंदगी भर महिमा आती है, अरे स्वामी इनका बड़ा उपकार, नहीं तो हम तो भीख मांगते थे। ये नहीं बताते कि तुम्हारे घर में इस स्थान पर खजाना है, नहीं बताते तो हम तो जिंदगी भर भीख मांगते रह जाते, तो जिंदगी भर महिमा आती है ना? ऐसे यहां देव सास गुरु की महिमा में कमी आती नहीं है, सब निमित्तों की महिमा में कमी नहीं आती।
हम तो केवल कर्ता पने का निषेध करते हैं। और कर्ता पने का निषेध क्यों करते हैं, इसकी बहुत लॉजिक दिए हैं। और आप कहोगे तो और लॉजिक दे देंगे कि हम कर्ता मानेंगे तो आगम का विरोध हो जाएगा, आगम का विरोध। लेकिन फिलहाल तो अपन ने कर्तव्य का विरोध क्यों करते थे उसकी चर्चा करी। और अब हमने कर्ता क्यों कहा, कितने परसेंट कर्ता कहा था? जिनवाणी में 99.99% जिनवाणी में निमित्तों का उपकार माना, निमित्तों को कर्ता कहा, कर्ता कहा है। अब तो स्वामी हाथ बढ़ाकर तारो तो तर जाए, नहीं कहा है। आहा, अंजन से किए अकामी दुख में कहू अंतर जामी। हे अंतर्यामी, हमारे भी दुख मेटो। क्यों? क्योंकि तुमने अंजन के दुख दूर किए हैं। द्रौपदी को चीर बढ़ायो है। आहा, सीता के अग्नि को पानी बनाया, तो आप नहीं बनाया, देखो आप नहीं बनाया। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं, बोलते हैं, ऐसा व्यवहार है। और 99% है, पूरे जिनवाणी में है। हम भी कहेंगे, तुम भी कहोगे, कहना नहीं छोड़ना। भगवान क्या करेंगे, भगवान क्या करेंगे, शास्त्र क्या करेंगे, शास्त्र तो जड़ है। ऐसे गुरुदेव ने निकाल दिया, प्रवचन करने को बंद कर दिया। एक विद्वान ने ऐसे बोल दिया, शास्त्र तो जड़ है। अरे जड़ है, ये कोई दुकान जैसा जड़ है, ये दीवार जैसा जड़ है, पैसा जैसे जड़ है। जड़ होने पर भी इसको जड़ नहीं कहते। क्या कहा? नहीं बोलो। पत्नी की रक्षा करने का, पत्नी की खर्चा करने का, पत्नी को खाने पीने का, पत्नी को कपड़ा देने का, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पति की है कि नहीं? लेकिन रोज सुबह उठते से ताना मारे, ताना समझ गए? मैं तो बिल्कुल 100 बार कहूंगी कि लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसा लगेगा? नहीं। तुमने उस दिन कहा था 5 पंचों के सामने कि खाने पीने की पूरी सगबड़ नहीं तुम्हारे सिर रहेगी, और तुमने हां की थी। तो हम तो सुबह उठते से ही कहेंगे कि हमारे खाने पीने की व्यवस्था करो, मैंने चाय बनाओ, लाओ चाय पिलाओ। क्या? नहीं तो झगड़ा होगा इसमें। तो ऐसा कहा नहीं जाता, कहा तो यही जाता है, पत्नी स्वयं भोजन बनाती है, खुद ही खाती है, खुद ही रहती है, खुद ही कपड़े धोती है, खुद ही पहनती है, सब करती है। लेकिन कहते ऐसा है कि हमारे पति देव ने तो हमारे खाने पहनने की खूब व्यवस्था की है। नहीं, बोलते ऐसा है और करते स्वयं है। ये लोक व्यवहार। ऐसे ही हम काम अपना करते हैं, काम अपनी योग्यता से हम अपने में स्वयं करते हैं, और स्वयं से होता है तब उसका पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय भगवान को जाता है कि प्रभु यदि हम आपके पंथ में नहीं आए होते, आपके बताए मार्ग पर ना चलते, तो हमारा तो क्या होता। नहीं बोलो, समझ लो 100 विद्यार्थी हैं और मास्टर जी ने बहुत अच्छे से पढ़ाया और उनको ये भी कहा बेटा ये IMP क्वेश्चंस हैं, तैयार कर लो इनको। 99 लड़कों ने भरोसा नहीं किया मास्टर जी का। उनको तो वो 10 क्वेश्चंस आते ना मार्केट में, बुक बैंक को जाने क्या क्या आते ना, क्वेश्चन बैंक, और उनका विश्वास, उसका विश्वास, तो वो मार्केट के वो ले आया क्वेश्चन बैंक, और जो करना था सब उल्टा सीधा किया। और एक विद्यार्थी ने गुरुजी का विश्वास किया और जैसा उन्होंने पढ़ाया वैसा पढ़ा, और जैसे 10 क्वेश्चन बताए थे तैयार किए और परीक्षा देने गए। अब ये लड़का तो 99% से पास हो गया और 99 लड़के फेल हो गए। हाँ बोलो, अब किसकी महिमा आएगी तुमको? पास होने वाले को किसकी महिमा आएगी? अब 99 लड़के कहते हैं कि तू किसकी कृपा से पास हुआ, तुम कैसे पास हो गए? अरे भैया सही बताएं तो सारी कृपा। अब देख सारी कृपा किसको गई? अब हम फिर पूछते हैं तो ये 99 पे कृपा क्यों नहीं की गुरुजी ने? 99 के ऊपर कृपा क्यों नहीं की गुरुजी ने? अब खुद की योग्यता से ही थे ना, खुद की योग्यता एबिलिटी ऐसी नहीं थी कि वो उसको मानते, और इसकी योग्यता थी। अब परीक्षा देते समय, याद करते समय मेहनत कौन कर रहा है? स्वयं। और श्रेय किसको जाता है? बस इतनी सरल बात है।
बात यही कहेंगे, गुरुजी आपने हमारा कल्याण कर दिया, गुरुजी तेरो अनंत उपकार है। हा, हे गुरुजी आपका तो अनंत उपकार है, मैं तो हो गया भव से पार, आपने कर दिया बस। अब तो समझ में आ गया। इसलिए देखो एक बात ध्यान रखना, बीच में गलती क्या हुई वो बताता हूं आपको। बीच में गलती क्या हुई कि लोगों को ओवर स्मार्ट मोक्षु बनने के चक्कर में, क्या कह रहे हैं, हाँ ओवर स्मार्ट, स्मार्ट ही नहीं, ओवर स्मार्ट मॉडर्न मोक्षु बनने के चक्कर में जो सबसे ज्यादा निमित्तों को गाली दे वो सबसे बड़ा मोक्ष, ऐसी स्थिति हुई बिल्कुल। और इसलिए फिर बदनामी हुई है, नहीं तो निमित्त है, ऐसा कह करके उसको जैसे कोई कीमत ही नहीं होए, इसमें तकलीफ हुई। हम जितनी निमित्तों को गाली दे ले भाई, ये तो केवल ज्ञान है, ये तो, अरे लेकिन केवल ज्ञान कोई चीज है, केवल ज्ञानावरणी कर्म कोई चीज है नहीं। यहां ये समझना थोड़ा सा, अभी दृष्टांत दिए ना, वो गुरु को पूरा का पूरा श्रेय देगा, मेहनत स्वयं करेगा। ऐसे ही सम्यक दर्शन स्वयं की योग्यता से होगा, स्वयं की लायकात से होगा, लेकिन नाम तो अरे जिनवाणी का बड़ा उपकार है, यदि ये नहीं मिलता तो। मैं अब एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको कभी घूमते घूमते एक नक्शा मिल गया, इतना सा मैप, काय का नक्शा, ये जंगल में गड़े खजाने का, लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे चलते जाओ उसमें, और पेड़ के नीचे जाओ, वहां खोदो। अब वो बिल्कुल टूटा फूटा गंदा सा कागज मिला बिल्कुल, और आपने सोचा चलो ट्राई करने में क्या जाता है, और आपने ट्राई भी किया, और सही में ही आपको करोड़ों रुपए का खजाना मिल जाए। बोलो उस कागज की कोई कीमत थोड़ी है? नहीं, उस कागज की क्या कीमत है? अरे सब तो कागज का है, वो तो पुद्गल का है, बोलो नहीं। जैसे उस कागज की कितनी निमित्त है, वो तो निमित्त, लेकिन कितनी महिमा आती है, ऐसे ये शास्त्र में खजाना का निमित्त है। इसमें मैप है, मैप नक्शा है, इशारा। देखो द्रव्य कर मिलेंगे, नौकर मिलेंगे, भाव कर मिलेंगे, और तीनों से हटते चले जाना, और फिर जहां ज्ञान लक्षण की ध्वजा हो वहीं खोदना, तुम वहीं अंदर जाना, भगवान आत्मा मिल जाएगा। तो इसकी कोई कृपा नहीं है, नहीं। और अपन शास्त्र का मजाक उड़ा देवे, ये तो निमित्त है, ये तो जड़ है। गुरुदेव श्रीदेव ऐसा कहते थे, शास्त्र को जड़ कहने से पहले नोट को जड़ कह, और नोट को ऐसी गड्डी को ऐसे कर दे, नोटों की गड्डी को तो सिर के नीचे भी नहीं रखेगा, उसको तो नोटों की गड्डी को तो हाथ जोड़ेगा ऐसे, नहीं। क्या गजब है। जिनवाणी माता का मंगलाचरण चलता हो, मंगलाचरण अपन स्वाध्याय करते हो तो हाथ जोड़ने में इसे कंटाला आता है, ठीक है जड़ है, इसकी क्या हाथ जोड़ना, ये तो पुद्गल है, पुद्गल के हाथ जोड़ना पंडित जी, ठीक है बस, ठीक है, ये तो जड़ क्रिया है सब। और ज्यादा हुआ तो श्रीमद जी का नाम ले लिया, कोई क्रिया जड़ थई किया, गजब आ गया। नहीं तो श्रीमद जी ने ये नहीं कहा कि कोई शुष्क ज्ञान में काई, कोई शुष्क ज्ञानी हो गए, ये नहीं कहा। और बोई का बोई मोक्ष जो शास्त्र को नमस्कार करने में, देव की पूजा करने में कंटाला मानता था, उसकी दुकान पे जाके चुपचाप देखो, चुपचाप क्या सबके सामने देखो, तो भी उसे ये नहीं लगेगा कि लोग क्या कहेंगे। एक अगरबत्ती लाएगा और तिजोरी की भी, हाँ ऐसे कर देगा, तिजोरी की भी, और दुकान खोलेगा तो ताले के भी नहीं, क्या तब तुम्हें नहीं लगता ये दुकानदारी तो जड़ है, पुद्गल है, ये नोट तो जड़ है, इसमें क्या फर्क पड़ता है, रखोगे सोओगे फेंकोगे उठाओ। अब समझ में अच्छी तरह से आना। देखो यदि आप ओवर स्मार्ट बनोगे तो आप गुरुदेव श्री का अपमान करोगे, अवर्णवाद करोगे, बीतरागी देव सास गुरु सर्वक भगवान का अवर्णवाद करोगे। जैसे हमने अभी लौकिक के दृष्टांत दिए, बात तो सच्ची है, आप भोजन करते हो तो बाई निमित्त है, रोटी बनाने में, रोटी बनने में बाई निमित्त है, पटा बेलन सब सामग्री वो निमित्त है। इनका कितना उपकार है बोलो, ये सब सामग्री नहीं होए तो उपकार लगता है ना, कुछ उपकार तो लगता है, बस उपकार मानना, कर्तव्य नहीं मानना, इतनी सी बात है केवल। और इतना आपने सही कर लिया तो आप क्या कहें, यदि आपका वचन व्यवहार सही हो
तो आपको लोक में कहीं भी जैन शासन का ये तत्व ज्ञान का विरोध नहीं होगा। अब तो समझ में आएगा। तो क्यों हुआ कि सुनो, इसको कर्ता क्यों कहा? विरोधी हमसे कह सकते हैं कि साहब कर्ता क्यों कहा? 99% निमित्तों को कार्य का कर्ता क्यों कहा? कि आप भाव समझ लो, भाव समझ लो। कर्ता कहने का भाव क्या है? अभी दृष्टांत दे दिया अपन ने, कर्ता मानो मत, बराबर है। अपने घर में शादी हो और राष्ट्रपति पधारे, वो पूछे कैसी रही शादी? अरे साहब आपकी कृपा से सब, सारा क्रेडिट किसको दे दिया? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ने क्या किया? राष्ट्रपति आपके मैरिज में क्या करेगा? आके करेगा कुछ नहीं, लेकिन क्रेडिट। एक लड़के की 30 साल की उम्र हो रही है और नौकरी नहीं मिल रही, और उसने एक को किसी को बोला कि हमें नौकरी दिलवा दो, और सपोज उसने एक जरा से आपकी एप्लीकेशन पर लिख दिया प्लीज कंसीडर, लिख दिया इतना सा, प्लीज कंसीडर, और सही में आप गए ऑफिस में और नौकरी मिल गई आपको, और वो भी 1 लाख रुपीज पर मंथ। हाँ अब बताना भाई किसने दी तुम्हें नौकरी? नौकरी किसने दी? ऑफिसर ने नहीं, वो जो नेताजी ने लिख दिया था। नेताजी कोई नेताजी वो जिन्होंने लिख दिया कि हाँ विचार किया जाए, जो खुद नहीं पढ़े थे, कुछ थोड़े बहुत पढ़े होंगे तो लिख दिया प्लीज कंसीडर, जरा विचार करें। और संयोग की बात है, संयोग की बात कि आपको कलेक्टर ने या किसी ने नौकरी दे दी, सपोज की बात है सारी। बोलो अब आप जिंदगी भर क्या कहोगे जब भी वो मिलेगा? तो अरे साहब आपका ही दिया खाते हैं। क्या कह रहे? आपका ही दिया। आपने ही रोजी रोटी दी। क्या बोलते हो? रोजी रोटी आपने ही दी। नहीं क्या तुमको ऐसा लगता है कि कहीं पाप ना लग जाए, मिथ्यात्व ना लग जाए? मिथ्यात्व नहीं हो गया, उल्टी मान्यता नहीं हो गई, विपरीत मान्यता नहीं हो गई, इनकी रोजी रोटी खा रहे हो तुम, ये रोजी रोटी दे रहे हैं। यदि किसी नेता ने नेता ही कर देते ना, जैसे मुख्यमंत्री के पास जाओ कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, अच्छा ठीक है लिख दिया उसने, तो उसने नौकरी दी? यहां सब उसी ने दी कि व्यवहार ऐसे ही चलता है, ध्यान रखना। लेकिन अंदर में हमें अच्छी तरह से मालूम है कि यदि मैं फर्स्ट क्लास पास क्वालिफाइड ना होता, क्यों मैं 5th क्लास की मार्कशीट लेके जाता, 5th क्लास की मार्कशीट, 8th क्लास की मार्कशीट लेके जाता, मैट्रिक की लेके जाता, तो मिलती मुझे नौकरी ऐसी। तो बोलो किसने नौकरी दी? अपनी योग्यता ने दी कि उसने दी? बराबर समझ में आया? नौकरी मिली अपनी योग्यता से। और आप बोलो अब आपको मिथ्यात्व लगता है कभी कि हम इनकी महिमा क्यों करें? हमें तो साहब क्या बताएं, मुख्यमंत्री जी से हमारे बहुत अच्छे संबंध है, उन्होंने नौकरी दी, उन्होंने नौकरी दी, उन्होंने नौकरी दी। नहीं, माता पिता ने बच्चे को पाला, नहीं पाला पोसा कि नहीं पोसा, पाल पोस के बड़ा किया कि नहीं किया? क्या तुमको 17 साल का किसने किया? 14 साल का किसने किया? तुम्हें मम्मी पापा ने किया ना पाल पोस के। अब पूरी जिंदगी यही कहेंगे, सम्यक दृष्टि भी यही कहेगा, अरे हमारे माता पिता का बड़ा उपकार है, यदि वे नहीं होते तो धर्म के संस्कार कौन देता, ये हमें पढ़ने के संस्कार कौन देता, अरे रे हमें ये सब कौन देता, ये इतना बड़ा कौन करता। आज सारी कृपा तो लिखा है नहीं, माता पिता के ऋण से और ऋण नहीं हुआ जा सकता, लिखा है। अच्छा क्या करते हैं? क्यों क्या करते हैं? रोज मम्मी पापा क्या करते हैं? तुम्हें रोज खींचते हैं, बड़ा कर देते हैं, क्या कर देते हैं? क्या करते हैं? करते कुछ भी नहीं है, देखो करते कुछ भी नहीं है, लेकिन हम आज जो कुछ भी हैं वो माता पिता की देन है। नहीं नहीं बोलो सम्यक दृष्टि क्या बोलता होगा? नहीं, एक बात समझना आपको, जो निमित्त उपादान है ना, ये प्योर बात है, लेकिन ये प्योर बात लोक में नहीं चलती। हम खुद ही बता रहे हैं आपको, प्योर बात लोक में नहीं चलती। आप लोक में चलाना भी मत, चलाना भी मत, आप तो दृष्टि में रखना, ज्ञान में रखना। इतनी चर्चा इसलिए कर रहे हैं, ज्ञान में रखना। और अपन क्या करते हैं, दृष्टि का काम व्यवहार में कर देते हैं और व्यवहार का काम दृष्टि में रख लेते हैं, यहां गड़बड़ हो जाती है। नहीं नहीं, हाँ लोग में आप देखो, पैसा के मामले में, व्यापार के मामले में कभी गलती नहीं करते। और जैसे ही मंदिर में आए, पूजा पाठ की बात आई, व्रत उपवास की बात आई, कोई दीक्षा लेने की बात आई, सही आ तो क्रियाकांड से, यही क्यों बोल देते हैं क्रियाकांड है, ये तो जड़ की क्रिया है, यही क्यों बोल देते हैं? नहीं, हमने कहा चलो भाई प्रवचन सुने आए अपन। अरे प्रवचन
भाषा वर्गणा वो तो पुद्गल की पर्याय है। जो प्रवचन की भाषा है ना, वो तो भाषा वर्गणा पुद्गल की पर्याय है, उससे क्या होगा? अच्छा ठीक है, और जो तुम फिल्म के गाना सुन रहे हो वो वहां नहीं लगता तुमको? तुम्हें वेद विज्ञान करना हो अंदर अंदर तो वहां करो, और यहां तब करो। यहां कब करो? जब तुम्हें लगे सुनने से धर्म होता है, जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि सुनने से धर्म होता है, तब यहां भी लगाओ अंदर अंदर, मुंह से नहीं, अंदर अंदर। अरे रे, ये तो भाषा तो पुद्गल की पर्याय है, इसमें धर्म कैसे होगा? तो आत्मा का अनुभव करो। अब तो समझ में आ गया है? हाँ, अब तो क्या, हम तो कहेंगे कर्ता, लेकिन तुम उसका भाव निकाल लेना। हम तो कहेंगे कर्ता और तुम समझना अंदर अंदर अकर्ता। नौकरी इनने दी, हम तो बोलेंगे कर्ता इनने दी, और तुम समझना कि इनने नहीं दी, हमारी योग्यता ने दी। लेकिन योग्यता बोली नहीं जाती, योग्यता बोली नहीं जाती। बोलो, लड़के की शादी लड़की से होती है कि योग्यता से होती है? किससे होती है? क्यों लड़के की शादी किससे होती है? बोलो, लड़की से। अब देखो, दिखेगी लड़की, दिखेगी लड़की, लेकिन सच्ची बात है यदि उसमें पढ़ाई लिखाई, रोटी बनाने की और बातों की योग्यता ना होती, तो ना तो सुंदरता से शादी हुई, ना और हाइट से शादी हुई, है ना? हेल्थ हाइट इससे शादी नहीं हुई। यदि वो मेंटली डिस्टर्ब हो तो कौन शादी करे? बोलो, पढ़ी लिखी ना हो, योग्यता ना हो, काम करने की योग्यता नहीं हो, समझने की योग्यता नहीं हो, बोलने की योग्यता नहीं हो, और हो बहुत एकदम सुंदर, गोरी, हाइट भी अच्छी हो, सब बात अच्छी हो, बोलो शादी कौन करे? तो अब मैं फिर पूछता हूं, दिखती है लड़की, लेकिन हम पूरी नजर होती है, दृष्टि रहती है, भाषा बोलते हैं लड़की कैसी है, भाषा तो बोलते हैं लड़की कैसी है, लेकिन पूछ रहे हैं योग्यता। पूछते हैं लड़का कैसा है, कि लड़का कैसा है? साहब 5 फुट 6 इंच का है। अरे वो तो ठीक है, देखो उसे तो करके छोड़ दिया उसने, तो वो तो ठीक है, आगे बोलो। लड़का कैसा है? अरे बताए ना, व्हाइट कलर का है। अरे व्हाइट कलर नहीं, हम पूछे लड़का कैसा है। हम लड़का नहीं बता रहे कि साहब वो शर्ट पैंट पहनता है, हम ये नहीं पूछ रहे, हम तो ये पूछ रहे लड़का कैसा है। अब आप समझ गए ना, अपनी नजर है, बात करेंगे लड़का की, माने बात करेंगे व्यवहार से, बात करेंगे निमित्त की ओर से, और तुम नजर रखना योग्यता पर। तो समझ गए होंगे नहीं, इससे गड़बड़ नहीं होगी हो, इससे गड़बड़ नहीं होगी बस। लेकिन धर्म में आकर के अपन थोड़ा निमित्तों को नहीं, क्यों? फादर के आप पर्यायवाची नाम कौन कौन से हैं? फादर, पापा, पप्पा, डैडी और डैड, और एक बाप, बापू, ऐसे बहुत सारे नाम है, ठीक है? तो एक दिन तुम अपने पिताजी को बाप कह के बुलाने जा रहे, नहीं बुलाना, ए बाप इधर आने जा रहे। अब पिताजी नाराज हो जावे तो आप बताओ कि पिताजी पर्यायवाची नाम देखो, आप किताब में पर्यायवाची नाम है कि बेटा ये बात दिमाग में रखना, अपने माँ बाप की सेवा करो। तो देखो बाप शब्द आया कि नहीं आया? माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप ऐसे लिखा है कि नहीं? तो लिखा है, और समझना भी, बोलना नहीं, नहीं है कि नहीं? और कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी परिवार में, संयुक्त फैमिली होती है ना, कंबाइंड फैमिली, तो वहां ऐसा होता है कि जो एक का नाम चल जाता है ना, वो सभी बोलने लगते हैं। तो इसने बोला पापा, तो है तो वो भतीजा, लेकिन वो भी पापा बोलता है। इसने काका बोला तो सारी पूरा घर काका बोलता है। ऐसा हो जाता है, नहीं हो जाता है, हो जाता है। अब देखना ध्यान से, अभी तुम बोलो काका, लेकिन समझना पप्पा नहीं। व्यवहार में तो सब जैसा बोल रहे वैसे तुम भी बोल दो घर में, लेकिन समझना पापा, क्योंकि वो पापा हैं, और काका को भले ही पापा बोल दो, नहीं, लेकिन समझना काका। अब ये आप तो समझ में आ गया, कहना कुछ और मानना कुछ एक बहुत मार्मिक बात है, ध्यान रखना, क्योंकि इस पर बहुत ऑब्जेक्शन है लोगों को। ये सोनगढ़ वाले कहते कुछ हैं, मानते कुछ हैं ऐसा होना चाहिए, बोलो कहो कुछ मानो कुछ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कहो कुछ, नहीं, ऐसा ही होता है व्यवहार में, कहो कुछ और मानो कुछ। क्या मम्मी ने
तुमसे कहा बेटा पापा को बुलाना, तो किसे बुलाते तुम? मम्मी आपके पापा तो आपको कहीं शंका होती है? क्यों आपको शंका होती है कहीं कि मम्मी के पापा भी और मेरे भी पापा? अब हम बोलने की बात नहीं है, बोलते नहीं है। मम्मी से अपन लॉजिक नहीं करते, लॉजिक मम्मी मेरे पापा तो विद्यमान हैं और आपके पापा कैसे हो गए? वो कभी नहीं पूछा, एक बच्चे ने नहीं पूछा, एक भी बच्चे ने। कहता भी है सुनता भी है, लेकिन मानता यह है कि मेरे पापा और मम्मी के पापा नहीं है। अब तो समझ में आ गई बात। विरोध नहीं है इसमें, विरोध लोगों को ऐसा लगता है सोनगढ़ में विरोध है, एक कहते कुछ है और मानते कुछ है, लेकिन इसमें विरोध नहीं समझना। मैंने भाषा विज्ञान बताया आपको। तो हम कहेंगे कर्ता और आप उसका भाव समझ लेना। समझ में आया? तो अब इसमें बहुत सारी बातें आ गई हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा? एक फायदा सुनो इसमें से कि निमित्तों को कर्ता कहते हो, ऐसा क्यों करते हो आप? निमित्तों को कर्ता कहते हो ऐसा क्यों? ये बहुत जोरदार बात है, इसको समझ लो। बहुत शॉर्ट में और सरल में समझाते हैं। देखो विश्व में अनंत द्रव्य हैं, विश्व में अनंत द्रव्य हैं। सपोज किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मालूम और उसे डॉक्टर ने दवाई का पर्चा दे दिया कि ये खरीद करके खाना दवाई। अब उसे ये नहीं मालूम कि कौन से स्टोर पर मिलती है। तो वो बंबई के कितने सारे मेडिकल स्टोर हैं, सब पे घूमना पड़ेगा ना, उसे घूमना पड़ेगा ना, तो कितना परेशानी होगी। हर मेडिकल स्टोर पे जाएगा, दवाई देना, ये नहीं, फिर दूसरे पे जाओ, फिर तीसरे पे जाओ, फिर चौथे पे जाओ, और ऐसे पूरे विश्व में जाना पड़े, कितनी तकलीफ होगी। और डॉक्टर पहले ही बता देवे ये दवाई केवल एक ही दुकान पर मिलती है। ध्यान से सुनना, मार्मिक दृष्टांत है, एक दुकान पर मिलती है और उसका एड्रेस वहां है। तो आपको कुछ रिलीफ मिला कि नहीं मिला? रिलीफ, शांति मिली कि नहीं मिली? अभी इससे भी बड़ा समझो, यदि उसे मेडिकल स्टोर ही अकेला ना ढूंढना होए, कभी वो किराने की दुकान पे जाए दवाई खरीदने, कभी वकील की दुकान पर चला, वकील के यहां ऑफिस में चला जाए, कभी इंजीनियर के ऑफिस में चले जाए, और दुनिया के हर आदमी के पास जाए और कहे कि दवाई देना, तो कितना टेंशन होगा। समझ में आया? कुछ समझ में आया? और यदि कोई इतने लाखों करोड़ों व्यक्तियों के पास ना जाना पड़े, लाखों करोड़ों निमित्तों को ढूंढने ना जाना पड़े, और एक सच्चा निमित्त मालूम पड़ जाए, तो फायदा है कि नुकसान है? समझ में आया? इसीलिए निमित्त उपादान में सबसे पहले निमित्त अकर्ता होने पर भी निमित्त का नाम लिया, निमित्त का नाम लिया। अभी तुम सुख की तलाश करने में सारे जगत में धोखे खा रहे थे। सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग लेने के लिए, अनंत काल का कल्याण पाने के लिए, जन्म मरण से बचने के लिए तुमने एक देवी देवता नहीं छोड़े, तुमने सारी जगह परेशानी उठा ली। और यदि हम शुरू में ही बता दें आपको कि यह कार्य चाहिए हो, सुख चाहिए हो, आनंद चाहिए हो, जन्म मरण का अंत चाहिए हो, तो अनंत द्रव्यों में से एक द्रव्य ऐसा है, यदि तुम वहां जाओगे तो तुम्हारा गारंटी से सुख होगा। ध्यान से सुनना, ते निमित्त का उपकार हुआ कि नहीं हुआ, निमित्त की महिमा हुई कि नहीं हुई, निमित्त उपादान को जानना कि नहीं जानना। क्योंकि कोई प्रश्न कर सकता है, जब उपादान से ही काम होता है तो निमित्त को पढ़ नहीं क्यों? नहीं, या अपने से ही स्वस्थ होना है, क्यों? अपने से ही स्वस्थ होना, अपने कोई दवाई खानी है तो दवाई के सेंटर पे जाने की, मेडिकल स्टोर पे जाने की जरूरत क्या है? समझ में आया? इसलिए जरूरत है। और सच्चे निमित्त का ज्ञान होने पर अन्य सबसे छूट गए, और नहीं तो कितने लोगों के पास जाना पड़ता और मिलती नहीं। और पहले ही नंबर आपको बता दिया कि ये सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, जो इन शास्त्रों को पढ़ेगा उन्हें सम्यक ज्ञान होगा, जो इन देव के पास आएगा उनको सम्यक दर्शन होगा, और जो आचार्यों के पास, साधुओं के पास जाएगा उनका सम्यक चारित्र होगा। तो एक फायदा तो हुआ कि अनंत से छूटकर, अनंत द्रव्यों से बचकर एक जगह आ गए। ये कोई छोटा मोटा काम हुआ? कितना बड़ा काम हो गया। अभी अनंत में घूमना पड़ रहा था, अब एक के पास आए। काम होगा कि नहीं होगा अभी मत बोलो, लेकिन अभी कितना बड़ा उपकार हुआ। क्यों? घड़ा खरीदना हो तो कहां जाना? कौन से इंजीनियर के पास जाना? कौन से डॉक्टर के पास जाना? कौन से दुकानदार के पास जाना? जवेरी के पास जाना कि
सब्जी वाले के पास जाना, क्यों रे कैसी बातें कर रहे हैं आप। अब देखो ये किसके बल पर बोला कि सच्चे निमित्त की खबर है। अरे तुम्हें घड़ा चाहिए हो तो कुम्हार के पास जाओ। इससे क्या फायदा हुआ कि डॉक्टर के पास जाने से बचे, इंजीनियर के पास, वकील के पास, अकाउंटेंट, सीए, मैनेजर, सबसे बचे और एक जगह पहुंच गए। ऐसे ही क्यों दृष्टांत, क्योंकि अभी तक जितने स्वस्थ हुए वो हॉस्पिटल से हुए, डॉक्टर से हुए, बराबर। ऐसे ही अभी तक जितने भगवान बने, जितने सम्यक दृष्टि हुए, वे देवशास्त्र गुरु से हुए। इसलिए देवशास्त्र गुरु का कंपलसरी निमित्त जानना और जानना। लोक में तो आप चतुर हो, लोक में हमें कुछ नहीं कहना, सब मकान बनवाओ। सबसे पहले क्या विकल्प आता है कि मकान तो बनवाना, लेकिन किसके पास जाऊं। अब क्या पूछ रहे हो आप, सच्चा निमित्त है ना। ऐसे सुखी होना है, मोक्ष में जाना है, आत्म कल्याण करना है, किसके पास जाऊं, तो सच्चा निमित्त कि देव शास्त्र और गुरु। समझ में आ गया। इसलिए निमित्तों को पढ़ना, निमित्तों को जानना। कर्ता क्यों कहा, कर्ता क्यों का प्रश्न चल रहा है, तो कर्ता इसलिए कहा कि अब और सबसे छूटकर सच्चे निमित्त का ज्ञान हो गया, बराबर। स्वच्छंदता दूर करने के लिए, कर्ता जानने के लिए, जिम्मेदारी क्या कहना। यदि गुरुजी के निमित्त से मैं पास होऊंगा, ध्यान से सुनना, तो फिर गुरुजी के प्रति जिम्मेदारी आ गई, आपको नहीं आई। गुरुजी के पास ट्यूशन पर टाइम से जाना, फीस देना नहीं, और जो वो पढ़ाए तो अटेंशन करके पढ़ना, ये जिम्मेदारी हुई कि नहीं हुई। ये गुरुजी पास करेंगे इसलिए बस गुरुजी की जिम्मेदारी। ये सबसे बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सबसे बढ़िया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब तुम यहां जाओ और कहीं मत जाओ, है ना। और इनके पास जाने के बाद जिम्मेदारी अपनी, बराबर। ऐसे ही बीतरागी देवशास्त्र गुरु के पास आने के बाद है, अभी क्या कहें, ऐसे कितने ही हैं, कितने ही जो प्रतिदिन उठ करके श्रीमद राजचंद्र ग्रंथ की पूजा करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, सब करेंगे, और अपने में भी समय साजी के हाथ जोड़ेंगे प्रतिदिन। नहीं, तारण समाज में तो रोज उस पर चंदन लगाएंगे, पूजा करेंगे उसकी, सब रोज, और खोल के पढ़ने की फुर्सत नहीं। ये ऐसी बात हो गई बिल्कुल। रोज देवशास्त्र गुरु को याद करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी पढ़ने की, समझने की, अनुभवने की स्वयं की है। तो इसलिए हमने निमित्त का ज्ञान कराया कि इनके प्रति आपकी जिम्मेदारी है, इन देवशास्त्र गुरु के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, इन्हें बनाए रखना। भविष्य में आने वालों को भी ये नहीं, पैसे के निमित्त से भोजन आता है, तो पिताजी की जिम्मेदारी क्या है कि इस पैसे को सुरक्षित रख के बच्चों को देना। नहीं, लोग में क्या करते हैं, तो क्योंकि बच्चे को भी भूखा नहीं मरना पड़े, यही ना। बिजनेस के निमित्त से पैसा आता है, तो जो पापा बिजनेस करते हैं वो बचा के बच्चे के लिए रखते हैं कि नहीं रखते। ऐसे ही तुम्हारी जिम्मेदारी है ये देवशास्त्र गुरु की रक्षा करना, इनके मंदिर बनाना, इनकी पूजा पाठ करना, इनकी प्रभावना करना, ये जिम्मेदारी है। निमित्तों से ये ज्ञान कराना है हमें आपको। सुनो, पानी छानने की संस्कृति जिम्मेदारी है तुम्हारी, इसकी रक्षा करना, क्योंकि इसके निमित्त से कल्याण हुआ है अभी तक। अब तो सब समझ, पूरे चरणानियों की रक्षा करना ये जिम्मेदारी हो गई आपकी। थोड़े में कह रहे हैं, थोड़े में, क्योंकि अब मैं चाह रहा हूं जल्दी जल्दी फास्ट चलें, धीरे चलेंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा। ये जिम्मेदारी समझ में आ गई। इसलिए निमित्त का ज्ञान कराया देवशास्त्र गुरु का कि इनके प्रति आपकी जिम्मेदारी है। देखो साहब, पंडित जी के निमित्त से अपन सब लाभ लेंगे, तो सबसे पहले आपने 2 महीने मीटिंग काहे की करी कि पंडित जी के प्रति अपनी जिम्मेदारी है। तो क्या जिम्मेदारी है कि उन्हें ठहरने की व्यवस्था नहीं, उनके खान पान की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, सारी सगबड़ ठीक होनी चाहिए, उन्हें कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आपने जिम्मेदारी की मीटिंग 2 महीने की ना, और तब जाकर के हमारा लाभ उठाया। ऐसे ही बीतरागी शासन अनंत काल चलना है। इसकी सेफ्टी, इसकी रक्षा, इसकी प्रभावना करने की जिम्मेदारी नहीं। अच्छा ठीक है साहब, मंदिर बनवा देंगे, और कुछ कि नहीं, मंदिर अकेले से काम नहीं चलेगा। मैं इशारा ही कर रहा हूं, ज्यादा नहीं बोलना है मुझे। आप अपने घर में चरणानियों की रक्षा करो, शुद्ध खान पान की रक्षा करो, शुद्ध व्यवहार की रक्षा करो, साधर्मी वात्सल्य की रक्षा करो, तब जाकर के तुम निमित्तों का काम सही किया।
तब नहीं। यदि भारत में क्रिकेट को जीवित रखना हो तो क्या करना पड़ेगा कि गली गली में क्रिकेट खेलो, समझो कैसे रन बनते हैं, कैसे गेंद फेंकी जाती है, समझो, तो भारत में क्रिकेट जिंदा रहेगा। केवल क्रिकेट का एक मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है साहब, हम एक क्रिकेट का मंदिर बना देते हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। गली गली में बच्चे को खेलना पड़ेगा। 3-3, 4-4 साल के बच्चे को घर में बल्ला पकड़ना सीखना पड़ेगा, तब हिंदुस्तान क्रिकेट में आगे बढ़ेगा। दृष्टांत है तो ये चढ़ना नहीं होगा कि नहीं चढ़ना नहीं होगा, यही तो आचरण हुआ ना। ऐसे यहां जैन संस्कृति के चारों अनियोग का आचरण समझना और इसे आगे घर घर से बढ़ाना। क्यों कह रहा हूं, घरों में रह गए और रेडीमेड मसाले, रेडीमेड बाजार की सब्जी, रेडीमेड, हालांकि जैनों में तो अभी कम होगा, है ना, वो टाटा का नमक और वो सब बाजार का रेडीमेड। लेकिन आप समझ लो अच्छी तरह, वो एक पर्चा चिपका है, वहां पढ़ना है। ऐसे अभी सैकड़ों पर्चे बन सकते हैं। आज क्वालिटी कंट्रोल के नाम पर, पोषकता बढ़ाने के नाम पर सरकार अंडे की जर्दी आटे में मिला रही है। आटे में चर्बी मिला रही है, चर्बी, और चर्बी की सुअर की है कि गाय की है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहां चर्बी बस। क्यों? क्योंकि इससे पोषकता बढ़ती है, बस पोषकता बढ़ाने के लिए। इनमें थोड़ा का हो, थोड़ा, अभी जो लोग समझदार हैं उन्हें मालूम होगा, असली पपीते नहीं रहे, पपीते का दूध निकाल लेते हैं मशीनों के द्वारा, लौंग का तेल मशीनों से निकाल लेते हैं, किशमिश उनका असली रस निकाल लेते हैं और फिर सैकरीन का रस भर देते हैं। ये विज्ञान की चमत्कार है। हो अब मैं थोड़ा ही कह रहा हूं, आप बस इतना कहना है, आपकी जिम्मेदारी है। और जब निमित्तों का ज्ञान कराया तो लापरवाही का भी ज्ञान कराया कि लापरवाही नहीं करना। लापरवाही समझ में आया? दृष्टांत, ब्लेड से, चक्कू से सब्जी बना रहे थे, टमाटर बना रहे थे, कोई सब्जी बना रहे थे, नींबू बनाया और ऐसे बनाया कि हाथ कट गया। तो अपन क्या बोलेंगे, हाथ किसने काटा? चक्कू से हाथ कट गया। तो चक्कू का ज्ञान क्यों कराया कि चक्कू से हाथ कट गया, मतलब तुम्हें चक्कू चलाने में सावधानी रखना, अगली बार तुम चक्कू से लापरवाही नहीं करना, ब्लेड से छीलते समय, ब्लेड से पेन से करते समय लापरवाही नहीं रखना। तो निमित्त को क्यों कहा, निमित्त को करता क्यों कहा कि पेंसिल से, ब्लेड से हाथ कट गया, ब्लेड ने हाथ काट दिया, क्यों कहा? क्योंकि तुम ब्लेड के मामले में लापरवाह हो, तो ब्लेड के मामले में लापरवाह नहीं रहना। बराबर? ये दृष्टांत हुआ। ऐसे ही 5 इंद्रियों में लापरवाह रहने वाले नरक में जाते हैं। निमित्त 5 इंद्रिय के विषयों में रात्रि में भोजन करना, ये निमित्त में रहने वाले नरक में जाते हैं। तो फिर क्या करना कि 5 इंद्रियों में लापरवाही नहीं करना, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में, खान पान में, कमाने में लापरवाही नहीं करना। आया समझ में? आया? मैंने निमित्त को करता क्यों कहा? लापरवाही से बचने के लिए। अभी एक ही जो हेडिंग दे रहे हैं आपको छोटे छोटे, इनमें बहुत प्रवचन हो सकता है। घर में भी क्या कराते हैं, बोलो? निमित्त का ज्ञान कराते हैं, बेटा इनसे बचना नहीं। हमारे गांव साइड ऐसा बहुत होता है, जब बहू आती है शादी होकर तो सबसे पहले मां उसको मंदिर ले जाती, सास, और मंदिर में ले जाके बताती है कि ये जो महिला है ना, इससे बचना। क्या मतलब निकला? तो निमित्त का ज्ञान क्यों कराया सबसे पहले? क्यों निमित्त का ज्ञान क्यों कराया? और ये बेटा बहुत अच्छी महिला है, इनसे आप मिलना, इनसे भक्ति भजन सीखना, इनसे ऐसे ऐसे करना। तो ये निमित्त का ज्ञान क्यों कराया कि ये है ना, इनके संग में रहना लापरवाही है, इनके चक्कर में रहने वाले घर मिटे हैं, घर मिट गए, इनके चक्कर में मत रहना, और इनसे मिलोगे तो तुम्हें अच्छे, समझिए, धर्म के संस्कार होंगे। ऐसे यहां पर कहते हैं कि हम निमित्तों का ज्ञान क्यों कराते हैं? तुम लापरवाही नहीं करना, इनके चक्कर में मत पड़ना। हा, ये तो लोक व्यवहार में आप लगाना। अब मैं आत्मा में लगाता हूं थोड़ा सा। अरे जीव कर्म से दुखी है, लिखा है वो, कर्म से जीव दुखी है। ये लिखा है, आज तक अनादिकाल से कर्मों ने बहुत दुख दिया है, लिखा है, कर्मों ने बहुत दुख दिए हैं, खूब लिखा है। मैं सुनाकर टाइम नहीं पूरा कर रहा हूं। तो फिर क्या मतलब ये है कि कर्मों के लक्ष्य करके दुखी हुए हैं, कर्मों का लक्ष्य करके दुखी हुए हैं। तो कर्म किसने दुख दिए हैं, इसका मतलब कर्म के लक्ष्य से दुखी हुए हैं। तो फिर क्या करना सुखी होने के लिए? कर्म का लक्ष्य छोड़ना। मैं बहुत सरल दृष्टांत देता हूं।
एक लड़का डर रहा है, बहुत दुखी हो रहा है, रो रहा है। कौन से? कि भूत से। कौन से? भूत तो समझते हैं? भूत से डर रहा है, भूत से दुखी है। अब कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? भूत से दुखी है। कौन से दुखी है? अच्छा सही सही बता, भूत से दुखी है। भूत दुख दे रहा है इसे, भूत कुछ कर रहा है इसके लिए? कुछ नहीं। लेकिन ये खुदा ही, भूत आ गया तो क्या होगा? भूत आ गया तो क्या होगा? अब बाहर वाले तो यही कहेंगे भूत से दुखी है, लेकिन ईमानदारी से बता, भूत नाम की कोई चीज आई वहां? भूत नाम ने किसी ने परेशान किया? नहीं किया। व्यवहार क्या कह रहे हैं? भूत से दुखी। और दुखी काहे से है? चलो भैया बताओ, भूत से दुखी होने से बचने का उपाय बोलो। कि तू भैया भूत का याद ही मत कर, भूत कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तू याद ही मत कर, यही ना? ऐसे ही कर्म कुछ नहीं है, तू कर्म को याद ही मत कर। क्या कहा? कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। कर्म विचारे कौन? एक कर्म को याद मत कर। पंडित जी ये ज्ञानावर्णी कर्म से परेशान है, मैं सब भूल जाता हूं, इतना प्रवचन सुनता हूं सब भूल जाता हूं। कि रुक रुक, ज्ञानावर्णी कर्म को याद नहीं करना। नहीं, सड़क पर चलते 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 एक पोस्टर देखने लगे पिक्चर का, बहुत बड़ा होर्डिंग देखने लगे, और एकदम एक्सीडेंट हो गया। हाँ, एक्सीडेंट कैसे हो गया? क्या करें? इस बोर्ड के मारे, इस बोर्ड के कारण, बोर्ड के कारण, समझ गए? तो बोर्ड का लक्ष्य नहीं करना आगे से। बोर्ड तो लगेंगे, बे नहीं हटाए जा सकते, बे तो लगेंगे, तो तुम नहीं देखना उधर। समझ में आया? ऐसे ही जब जब कर्म का उदय आता है, जीव जब जब दुखी होता है तो कर्म का उदय होता है। क्या कहा? क्या कहा? जब जब जीव दुखी होता है तब तब कर्म का उदय होता है। जब जब दुखी होता है तब तब असाता वेदनी का उदय होता है। तो तुम क्या करोगे? तुम तो आत्मा का लक्ष्य करना, असाता वेदनी का लक्ष्य नहीं करना। तो लक्ष्य छुड़ाने के लिए निमित्त को करता कहा, लक्ष्य छुड़ाने के लिए निमित्त को करता कहा। समझ में आया? अब शॉर्ट में कहते जा रहे हैं, क्योंकि अब अपने को आगे बढ़ना है, बहुत टाइम निकल गया अपना, है ना? और आगे देखो, लोक व्यवहार की स्थापना करने के लिए पूरा का पूरा व्यवहार निमित्त के कथन से चलता है। देखना आप, पूरा का पूरा व्यवहार निमित्त के कथन से। अभी बताएं इनके सारे दृष्टांत। तो लोक व्यवहार की स्थापना करने के लिए, लोक में रहने के लिए आपको निमित्त का ही आदर करना पड़ेगा, निमित्त के बारे में ही कहना पड़ेगा कि निमित्त से काम होता है। जैसे लोक व्यवहार, तो पैसे के निमित्त से काम होता है कि नहीं होता है? नहीं। हमारे एक रिलेटिव थे, मैं नाम नहीं बताता हूं, एक रिलेटिव थे, जब वो शादी विवाह में जाना पड़े, पैसा देने का नाम आवे न, मैं पैसे को विश्वास नहीं रखता हूं, मुझे तो प्रेम की कीमत बहुत है। देखो पैसे से तो आदमी का सब ऐसा ही है, वो तो असली चीज तो प्रेम है। यदि दिल में प्रेम हो, नहीं। अब जरा कल्पना करो कि पति पत्नी, अब दृष्टांत ये हो, दो फ्रेंड, क्या कहें, खोटा ही दृष्टांत है आपके लिए, मेरे लिए तो बिल्कुल खोटा लगता है वो, लेकिन समझ लो कि कोई मित्र दूसरे मित्र को कहे कि चलो नाश्ता कराएं होटल में, और उसने 500 रुपए खर्च किए। हाँ, मेरा मित्र बहुत प्रेम है उसको मेरे से, बोले कि नहीं बोले, और दूसरे ने बोला कि आज तुम्हारा नंबर है। देखो भाई, अपन तो दिल के प्रेम पे विश्वास रखते हैं, इसमें कोई जिक्र नहीं है। ये लोक व्यवहार की स्थापना करने के लिए निमित्त ही लाने पड़ेंगे बीच में। ध्यान से सुनना, लोक व्यवहार में स्थापना करनी होगी तो निमित्त ही बीच में आएंगे, निमित्तों का ही नाम लिया जाएगा, निमित्त का ही कथन होगा। बोलो। और मैं बिल्कुल असली बात कहता हूं आपको, बिल्कुल ईमानदारी से देखना। जिनेन्द्र देव की पूजा करने के लिए अष्टद्रव्य, अब बादाम कितनी महंगी, और सामग्री गोला वगैरह कितना महंगा, तो कम से कम महीने का बजट 100-200 रुपए। अब 200 रुपए तो साल भर का कितना, और फिर जिंदगी भर में कितना, अब जिंदगी भर में 50,000 पूजा में ही चला जाए। इससे तो अच्छा है अपन तो आत्मा का लक्ष्य करो बस। सच्ची बात कहता हूं ना, ये तो मुंह से आप कहते नहीं हो, लेकिन घूम फिर करके आ जाती है ये बात। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है ना कि एक तो 15-20 मिनट लग जाते हैं, आधा घंटा लग जाता है, ऊपर से सामग्री की चिंता करो, लाओ, शोधो, साफ करो, रखो, और फिर लेकर के मंदिर जाओ, चढ़ाओ।
और ऐसे लोगों को हमने हमारे गांव में एक व्यवस्था की हमने कि वहां धुली हुई सामग्री रखते हैं मंदिर के बाहर, जिन्हें भी दर्शन करना हो तो खाली हाथ मत जाओ। और घर का चावल तो अशुद्ध होता है, उस पर तो बिल्कुल गंदा होता है, तो उसे आप यहीं रख दो और हाथ धो और वो चावल ले जाओ। तो लाते हैं 25 ग्राम और उठाते हैं 50 ग्राम। और अब बड़े प्रेम से इतना बड़ा खोआ, वैसे 4 दाने हों भले, 4 माने कम। पहले अपने घर के चावल चढ़ाते थे तो कम कम, और अब मंदिर का चढ़ाते तो क्या गजब है। अब तो समझ में आ गई नहीं, बेईमानी, मायाचारी। हाँ, क्या गजब बात है। लोक व्यवहार की स्थापना नहीं है। क्यों? जब लड़के की शादी हो तो फटाफट कर देवे, और मंदिर में पूजन पाठ की बात ही आवे, चावल चढ़ाने की बात आवे, जरा द्रव्य चढ़ाने की बात आवे तो मन में 2 बार सोचे कि देखो पूजा पाठ की इस थाली का उस थाली में करने का कोई फायदा तो है नहीं। क्या फर्क पड़ता है इस थाली को इस थाली में कर दो, क्या फायदा बताओ। अरे एक को तर्क मत कर, लोग व्यवहार को मत उड़ा। क्या कह रहे हैं? लोग व्यवहार को मत उड़ा। बीतरागी देश शास्त्र गुरु के प्रति जो व्यवहार है उसको उड़ा मत। झगड़े इसलिए हुए, ओ समझना, इसलिए झगड़े हुए। बड़े बड़े पंडित जिनकी बहुत प्रशंसा हो, बहुत सब कुछ हुए, और वे किसी गांव में गए प्रवचन करने, तो जाते थे हाथ जोड़ लिए, बस बैठे। अरे पूजा करने में क्या हो रहा है? और उन्हीं पंडित जी से 1 आध घंटा बैठ जाओ उनके पास। मेरी पत्नी क्या बताएं पंडित जी, इतना ख्याल रखती है भैया, और मेरे बच्चे, अरे और मेरी बच्ची एक तो अमेरिका गई है, उसका हस्बैंड, अरे बस क्या बताएं, ऐसे बिल्कुल क्या बताएं, हमारा लड़का इंजीनियर, डॉक्टर, तो बिल्कुल चेतन तल को छूकर आती है आवाज, बिल्कुल ऐसे नहीं। और जब भगवान की बात आती है तो आए प्रतिमा जड़ है। सही में इसलिए विरोध हुआ गुरुदेव का, मैं सच कहता हूं आपको। हम फिर कहते हैं आप लोग व्यवहार की स्थापना करो, उसे उड़ाना नहीं। इसलिए निमित्तों को कर्ता कहने की जरूरत, क्योंकि अभी तक मैंने अकर्ता कहा है। अब निमित्त को जिनवाणी में कर्ता क्यों कहा, यह बताना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर आपको एकांत हो जाएगा और आप अकर्ता मानोगे और सारी दुनिया में अकर्ता कहोगे, और इससे गुरुदेव श्री का तत् बदनाम हो जाएगा। अब तो समझ में आया? अकर्ता कहना नहीं, दृष्टि में रखना, अभिप्राय में रखना, समझना। पंडित जी ऐसी मायाचारी है कि नहीं, ये मायाचारी है कि नहीं, कि कहें कुछ। आप बार बार ऐसी मायाचारी क्यों सिखाते हो? बोलें कुछ और समझें कुछ, कि पहले नंबर इसका नाम मायाचारी नहीं है। मायाचारी नहीं हो, एक्सीडेंट हो जाए, गिर पड़े और खून निकलने लगे, क्या करना? कि डॉक्टर के पास जाना, कि नहीं इससे पहले भी कुछ करोगे, कम से कम हाथ तो लगाओगे, और यदि संभव होगा तो रुमाल बांध देंगे। अब ध्यान से सुनना, क्या हाथ लगाना इसका उपचार है? क्या रुमाल बांधना उपचार है? कि है तो नहीं, ये समझते हैं। उपचार नहीं, ये समझते हैं, लेकिन लोग व्यवहार में तो वही करते हैं। अब तो समझ में आए? लोग व्यवहार में वही करते हैं और समझते हैं कि इससे उपचार नहीं होगा। पकड़ में आई बात? ऐसे यहां समझना कि हम कहेंगे वही और करेंगे बिल्कुल वही जो हो रहा है, उसे जड़ क्रिया कह के उड़ाएंगे नहीं। अब पूरे समय ना पूजा, पूरे चारों अनुयोग में पूजा पाठ, व्रतोपवास नियम सब व्रतोपवास नियम संयम करेंगे, लेकिन उसमें धर्म नहीं मानेंगे। धर्म तो आत्मा के आश्रय से होता है, आत्मा के लक्ष्य से होता है, ये मानेंगे। अभी भी देखो, पूछ लेना आप, मैं तो अभी और पढ़ाऊंगा। अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊं, देख करके। कारण क्या है, यदि बिना पॉइंट के पढ़ाएंगे तो 1 महीना निकल जाएगा निमित्त अकेले में। इसलिए मैं कल से सोचता हूं कि मैं पॉइंट देख करके पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा देवे, और हो सके तो इसके बना करके नोट्स आपको दे देवे, या आप लिख लो, ताकि आप उसका फिर विचार कर सको। क्योंकि अभी तक मैंने निमित्त के नाम पर बहुत पॉइंट पढ़ा दिए हैं, पढ़ाए बहुत हैं, लेकिन अभी आपको पूछेंगे तो आप एक आदि बता पाओगे। एक तो अकर्ता, ये कुछ करता नहीं है। दूसरा आरोप आता है। लेकिन हम चाहते हैं आपको बिल्कुल व्यवस्थित चीज होनी चाहिए। कोशिश करेंगे कि इसके पॉइंट्स आपको मिल जाएं, बराबर। लेकिन कल हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे, और आप थोड़ा ज्यादा अलर्ट होना,
क्योंकि अब प्रवचन की धारा की बजाय कक्षा की धारा बनेगी। प्रवचन की धारा में तो 1 घंटा कब निकल जाता है खबर नहीं पड़ती, लेकिन कक्षा की धारा में थोड़ा कदाचित माइंड इधर उधर होगा तो मन ना लगे, लेकिन हमें करना है। क्योंकि अभी भी मेरे पास 2-3 दिन का सिलेबस दिखाई दे रहा है निमित्त के नाम पर, और यदि 20 दिन इसी में निकल गए तो 10-15 दिन में फिर वो उपादान पढ़ना है अपने को, है ना। ओम नमः शिवाय।